Hello students now we will discuss median further. median हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तीनों सीरीज में। तीनों सीरीज कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मीडियन क्या है? मीडियन का नाम हमारे 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज है, ये हमेशा सीरीज़ की कहाँ पे रहता है? सेंटर में रहता है। ठीक है, इसलिए मीडियन को कहा जाता है कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए ये मेज़र बेस्ट है। इसने क्योंकि सेंटर की वैल्यू को लेना है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उसको इससे कुछ नहीं लेना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ 50% वैल्यूज़ ये डिवाइड कर देगा सीरीज़ को 2 पार्ट्स में। ठीक है, आधी वैल्यूज़ उधर और आधी वैल्यूज़ इधर बीच में रहेगा। मीडियन में हम सीरीज़ को अरेंज करेंगे। सबसे पहले जो हमें डेटा अवेलेबल है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो है हमारी, अगर पूछ लिए जाए क्वेश्चन डायरेक्टली उसके लिए। नाउ अब हम इंडिविजुअल सीरीज़ में देखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड आउट होता है। मीडियन फाइंड आउट करना है अब हमें इंडिविजुअल सीरीज़ अब हमें सभी को पता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें x मिलेगा। x क्या है? 6 है, 10 है, 18, 12, 14, 9, 8। बेटा ये हमें नाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि ये पोजिशनल एवरेज है। पोजीशन इसमें मैटर करती है, तो मेरे को सीरीज़ को पहले अरेंज करना है। अरेंज करेंगे हम इसको पहले असेंडिंग में, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। असेंडिंग में मैं कर रही हूँ, तो 6 के बाद यहाँ पे अवेलेबल है 8, इसके बाद अवेलेबल है 9 के बाद अवेलेबल है 10 के बाद है 12, फिर है हमारे पास 14 और लास्ट में फिर जो सबसे है बड़ा वो है 18। तो सबसे पहले मैंने सीरीज़ को क्या करना है? अरेंज करना है। वो हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेटा इसके क्या स्टेप्स हैं। यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में। स्टेप 1 है बेटा जो हमने कर लिया, अरेंज। स्टेप 2 क्या कहता है बेटा? इसमें ये कहता है कि रैंक फाइंड आउट करो। रैंक फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n+1/2th आइटम। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ आइटम्स। ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आएगा 8/2th आइटम, डेट इज 4th आइटम। तो 4th आइटम कौन सी है हमारे पास? 10। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास 4th आइटम 10 है, ये मेरा क्या हो गया? मीडियन हो गया। आप कहोगे मैम ये तो वैसे ही पता चल रहा था। आप कह रहे हो कि बीच की वैल्यूज़ है, आधी ऊपर छोड़ दी आधी यहाँ पे छोड़ दी, तो 10 हमारा मीडियन हो गया। वेरी गुड बेटा। जो ये रैंक वाला मेथड है, आगे हम स्टडी करते हैं पार्टीशन वैल्यूज़ की, तो सेम लाइन्स के ऊपर सारी पार्टीशन वैल्यूज़ यही 2 स्टेप्स में हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ तो इवन थी और थी, इसलिए हमें डायरेक्टली पता चल गया। अगर इवन है सीरीज़, मान लो मैं लेती हूँ यहाँ पे 6 ले लिया, 10 ले लिया, 18 ले लिया, 24 ले लिया, 27 ले लिया, 30, तो ये बन गए हमारे पास। कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6। चलो 6 लेती हूँ मैं टर्म्स इवन नंबर के लिए। अगर इवन नंबर है, हाँ जी ये अरेंज है, हाँ जी अरेंज है। नाउ वेरी फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमने करना था रैंक फाइंड आउट। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? 6 + 1, तो डेट इज 7/2th आइटम। दिस वन इक्वल टू 3.5th आइटम। अब ये 3.5th आइटम क्या है? 3.5th आइटम है बेटा, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या आता है मीडियन में। अगर ये डेसिमल में है तो क्या आता है? फुल रैंक आइटम। फुल रैंक आइटम मतलब ये इसका फुल रैंक है, प्लस डिफरेंस। जो डिफरेंस है किसका बेटा? फुल रैंक आइटम और उसकी नेक्स्ट आइटम का। इसमें देखो, इसमें डिफरेंस कितना है? 24 - 18, तो डेट इज क्या आ गया? 6 इन 2 में बेटा जो ये बच गया यहाँ पे 0.5 बच गया, यहाँ पे आएगा। फुल रैंक आइटम मेरे को लेनी थी 3rd, और 3rd आइटम यहाँ पे है 18। तो ये मेरे पास जब सॉल्व करते तो 18 + 3 बनेगा, है ना। तो ये हमारे पास आया 21। तो ये है बेटा, ये मैंने आपको दोनों मेथड ही बता देने हैं। मीडियन तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम पार्टीशन वैल्यूज़ में हमारी हेल्प रहेगी अगर यहाँ पे आपको स्टेप पता चल गया।
तो वेरी फर्स्ट स्टेप अरेंज किया। सेकेंड स्टेप रैंक फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले रैंक का फॉर्मूला बेटा पूछ लेता है, इसलिए ये मेथड डिस्कस करना ज़रूरी था। n+1/2th रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ मीडियन एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, n+1/2th आइटम। अगर ओड था तो हमारे पास प्लस करके इवन नंबर आ गया था टर्म का, तो डेट इज 10 हमारा मीडियन था। लेकिन जब ओड मिला तब कुछ ना कुछ डेसिमल में मिलेगा। 7/2 आ जाए, 9/2 आ जाए, तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो बेटा जो फुल है 3.5 है, 3 का यूज़ कैसे है इसमें कि जो थर्ड आइटम है उसको यूज़ कर लिया। थर्ड आइटम यहाँ पे कितनी थी? 18 प्लस, अब जो पीछे का 0.5 बचा है उसको ले लिया। 18 प्लस फिर 0.5 इनटू में क्या रखना है? डिफरेंस रखना है थर्ड एंड फोर्थ आइटम का। तो ऐसे से हमारा फाइंड आउट हो जाता है मीडियन यूजिंग दिस मेथड। अगर आप कहो कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं बेटा, वो तो हमारे पास है ही, 2 टर्म यहाँ से गई 2, अब तो कहते हैं ना कि मिडिल टर्म में रहता है हमारा मीडियन, तो यहाँ पे 2 टर्म है, इसका अर्थमेटिक मीन ले लो। 18 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी हमारे पास 21 ही आएगा। तो बेटा हम हमारी जो क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी तैयार होते हैं। क्लियर? नाउ ये था मेरा मीडियन का बाय यूजिंग रैंक मेथड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि जो स्टेप 2 है इसका डिफरेंस का आपको समझ में आ जाए। तो मैं एक एक्स सीरीज लिखती हूँ, यहाँ पे है x 8, 10, 30, 22, 20, 27, 28 एंड 40। तो बेटा ये सीरीज़ है। वेरी फर्स्ट अगर ये अरेंज में भी दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो हमें अरेंज करनी है। ये अरेंज में नहीं है, यहाँ लिखते पता चल गया कि 20 to 20 सारा आगे पीछे चल रहा है। तो 8 है, 10 है, नेक्स्ट 10 के बाद यहाँ पे अवेलेबल है 20, 20 के बाद 22 मिल रहा है, 27 भी है, 28 भी है, इसके बाद आता है 30 और फिर आता है 40। ये मेरा पहला काम हो गया इसको अरेंज करने का। नेक्स्ट काम था बेटा रैंक फाइंड आउट करते हैं। n+1/2th आइटम कितने हैं? 8 है। 9/2th आइटम दैट इज 4.5th आइटम, 4 पूरा 4 यूज करना है। 1 2 3 4 4th आइटम ले लिया, प्लस बेटा यहाँ पे काम करना है जितना हो सकता है, 4th आइटम पूरा ले लिया प्लस, और ये फिर इसको ले लिया जो 0.5 है, मल्टीप्लाई में जो ये आइटम है इससे नेक्स्ट और इनका डिफरेंस वो क्या था बेटा? यहाँ पे 5 था, तो ये क्या आ जाएगा? 22 प्लस 2.5 डेट इज 24.5। तो हमारा मीडियन ऐसे से फाइंड आउट हो जाएगा। मीडियन के लिए तो बेटा अगर हमने ये इतनी आइटम यहाँ पे छोड़ी, 3 छोड़ी है, 3 यहाँ पे छोड़ी, इसका फाइंड आउट करते आप 22 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 2, तो भी हमारा कितना आना था बेटा? यहाँ पे 24.5 ही आना था। क्लियर है? लेकिन ये रैंक वाले के अकॉर्डिंग बेटा हमें कई बार थ्योरी में पूछ ले हमारे में, तो हमें पता होना चाहिए रैंक का क्या फॉर्मूला है। रैंक इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज टू फाइंड आउट मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th आइटम। तो जैसे 4.5 2.5 जो भी मिल गया, 4 का क्या यूज़ है? 4th आइटम प्लस 0.5 एज इट इज रख के इनटू में डिफरेंस। नाउ इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज हमें फाइंड आउट करना है मीडियन को। हमें x गिवन में है और f गिवन में होगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है? अब डिस्क्रीट सीरीज की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4, 8, 10, 12, 16, 20 और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? यहाँ पे 6 है, 9 है, 4 है, 6, 3, 7। बेटा अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हमने मीडियन फाइंड आउट करना है डिस्क्रीट सीरीज में तो हमें CF फाइंड आउट करना होगा। CF का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बेटा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो हम रखते हैं एज इट इज़, फिर क्या करते हैं? इनका सम ले लिया, टेढ़ा सम। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 15, फिर ये क्या आ गया? 19, फिर ये क्या आ गया? 25, ये क्या आ गया? 28,
ये क्या आ गया हमारे पास 35। तो ऐसे भी अब हमें पता लगे कि कुछ गड़बड़ है तो इसका सम करके देख लो, ये अगर 35 हो रहा है और यहाँ पे 35 है तो हमने सही की है कैलकुलेशन। CF कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, हमें इतना सा सफिशिएंट है, समझ लो। पहली टर्म सेम, फिर ऐसे ऐड होता रहता है। नाउ रैंक का फॉर्मूला, रैंक इज इक्वल टू n+1/2th आइटम। n यहाँ पे क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी वाले में हम क्या लेते हैं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। 35 + 1 दैट इज 36/2th आइटम दैट इज 18th आइटम। आप कहोगे मैम ये 18th आइटम कहाँ से आ गई, पहले तो ऐसे दी होते थे, हम काउंट कर लेते थे। इसलिए बेटा अब यहाँ पे CF फाइंड आउट किया, जो 18 आया है तो ये हम कहाँ पे देखेंगे, CF में देखेंगे। क्लियर है। CF में अब हमारे पास क्या मिला, 18 के अकॉर्डिंगली हमारा बेटा 19 पे आके रुका, तो 19 के कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है ये मेरा क्या है, मीडियन है। तो इस सीरीज़ में जो 10 है वो क्या है, मीडियन है। बेटा डिस्क्रीट सीरीज़ मिली तो f मिलेगा, f मिलेगा तो हमारा सबसे पहला काम CF फाइंड आउट करना है। CF फाइंड आउट हो गया, अब तो पिछला काम ही है रैंक का फॉर्मूला, वहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो x की क्या है, वो हमारा क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। ठीक है बेटा, रैंक के अकॉर्डिंग हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये था डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का, इसमें तो उससे भी कम टाइम लगा। नाउ अब हमारी टर्न आती है बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या कहेगी, हमारे पास क्लासेस आ जाएंगी 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40। ठीक है, चलो ये भी लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि कॉन्टिन्यूज है। 6 है, 12 है, 10 है, 10 है और 6 है। अब वही काम CF तो करना ही होगा। 6 आ गया बेटा, सेम रखा, इसको इसको सम किया, 18 आ गया, इसको किया, इसका भी सम करेंगे तो फिर मेरे को कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। ठीक है, अब काम वही है। आप कहोगे मैम अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंगली वहाँ पे तो सीधा मीडियम मिला था, अब क्या क्लास को इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बेटा बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्वेश्चन क्या बनता है कि इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज रैंक का फॉर्मूला क्या है। रैंक का फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज अकेला n/2th आइटम होता है। बेटा ये ध्यान में रखना, बहुत बार पूछता है n/2th, वहाँ पे क्या चलता है n+1/2th आइटम, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज जो रैंक का फॉर्मूला है वो n/2th होता है। तो यहाँ पे n हमारा 44 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 22। तो 22th आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे 28 है, तो ये वाली हमारी सारी ये आ गया। तो ये तो बेटा अगर हमारा डिस्क्रीट होता था तो ये मीडियन बन जाता था। अब तो हमारे पास मीडियन क्लास आई है, एग्जैक्टली मीडियन तो नहीं आया, तो मीडियन क्लास यहाँ पे क्या होगी बेटा, अगर मीडियन क्लास की बात चले तो क्या मिल गई हमें यहाँ से 20 से लेकर 30 तक, और हमने ये पढ़ा है ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब इस फॉर्मूला के लिए हम देखते हैं बेटा कि क्या फॉर्मूला होता है हमारे, अगर मीडियन क्लास से मीडियन तक पहुंचना है तो क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट प्लस के आते हैं रैंक माइनस CF अपॉन में F इंटू में आता है I। हाँ जी, बेटा अब मीडियन क्लास तक तो इजीली पहुंच गए, रैंक फाइंड आउट किया। रैंक पर पहुंचते पहुंचते भी हमने क्या ध्यान में रखा था, क्या आ रहा था रैंक का फॉर्मूला, पहले तो मिल रहा था n+1/2, लेकिन अब क्या मिला, n/2 मिला। रैंक तक पहुँचे, रैंक तक पहुंचकर CF में देखा तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मिली, ना कि मीडियन मिला।
तब मीडियन तक पहुंचने के लिए बेटा ये फॉर्मूला ने एंट्री ले ली। तो फॉर्मूला क्या कहता है, लोअर लिमिट प्लस रैंक माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आए। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे मेरे को फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, सी एफ भी चाहिए। ये तो हमें चलो लोअर लिमिट तो पता है डायरेक्टली कि लोअर लिमिट 20 है, आई भी पता है जो क्या होता है बेटा इसका गैप होता है। तो आई इस केस में 10 है, लोअर लिमिट इस केस में 20 है। फ्रीक्वेंसी बेटा जो मैंने ये मार्क किया है ना कॉलम, इसी की क्या लेता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी अब 10 हो गई। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बेटा वो प्रीवियस क्लास की लेता है। इसमें 2-3 बातें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं। जो सी एफ लेता है वो प्रीवियस क्लास की लेगा, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेगा। ठीक है, इसका इक्वेशन और करेंगे ताकि हमें जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइम इजीली पुट कर सकें। ये हमारे पास लोअर लिमिट आई, रैंक हमारे पास 22 आया था है ना, एन हमारा 44 था, 2 से डिवाइड किया था तो वहाँ पे 22 मिला था। सी एफ हमारे पास प्रीवियस क्लास का 18 है, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की क्या है 10 है, और ये हमारे पास आई भी हमारा क्या है 10 है। बेटा बात समझ में आ गई। और ये कैंसल 20 + 4 डेट इज 24 हमारा मीडियन रहेगा इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं ये फॉर्मूलाज याद रखने के लिए। इसमें अब क्या है, रैंक का फॉर्मूला क्या रहेगा वो हमें पॉइंट आउट करके चलना है। n+1 की जगह पे n/2 रहेगा। 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40। अब बेटा मैं सेम भी नहीं ले रही हूँ, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। 40 to 70, 70 to 80, 80 to 85, 85 to 100 and 100 to 120। ये हमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन में है, साथ में फ्रीक्वेंसी है, तो हमें फाइनली पता चल गया है सीरीज़ कौन सी है, कॉन्टिन्यूस है। 9 है, 10 है, नेक्स्ट 13, 6, 12, 10, 6, 4। ये हमें क्वेश्चन गिवन में है और कह दिए इसका मीडियन फाइंड आउट कराओ। मैडम मीडियन तक जाना है, साथ के साथ चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी एफ फाइंड आउट करते हैं। सी एफ फाइंड आउट करने का मेथड, फर्स्ट हमने 9 एज इट इज़ रख लिया, फिर इसको ऐड किया, इसको ऐड किया। बेटा कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा ऐसे ही, फिर हमारा ये ऐड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसको करेंगे, इसको करते हैं, इसको करते हैं, और फिर हमें फाइनली ये वैल्यू मिल गई कि ये जो समीशन एफ है और वो कैन से कैपिटल एन है, ये क्या आएगा 70 आएगा। यहाँ तक हुआ। मेरा रैंक 2 स्टेप में चलना था। रैंक क्या है, n/2th आइटम। n हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे 70, 70/2 35th आइटम। जो 35 है ये हम कहाँ पे चेक करते हैं, इस सीरीज़ में 35 के अकॉर्डिंगली। बेटा ये हमने 38 वाले कॉलम को क्या कर लिया, मार्क कर लिया। ये मार्क कर लिया तो ये मेरा क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी है। पहले वाला सी एफ है और हमारे पास लोअर लिमिट की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या है 40 है। क्लियर है। तो इसमें फॉर्मूला रखते हैं मीडियन का, लोअर लिमिट प्लस रैंक, ये बेटा फॉर्मूला रखेंगे। जो आई है वो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल है। बेटा इसकी लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 30 है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 10 होती तो 10 लिख देती, 5 होती तो 5। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे डाल दिया कि इसका इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो लोअर लिमिट क्या है 40 है। जो रैंक फाइंड आउट किया था 35 किया था। सी एफ हमने लिखा है 32 है। एफ हमारे पास क्या है 6 है और आई हमारा इस क्लास का कितना है 30। लेंथ ऑफ डेट क्लास इंटरवल जो मीडियन क्लास आई है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बेटा 35 - 32 तो क्या आ गया 3। इसको काटा इसके साथ तो क्या आ गया 5। 40 + 15 डेट इज 55 इज अ मीडियन ऑफ दिस सीरीज। क्लियर है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम मीडियन को कैसे देखते हैं। क्लियर। ये बेटा हम प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ताकि एक आधा क्वेश्चन जो हमारा थ्योरी में इसमें मिल जाता है 1 मार्क के अकॉर्डिंगली, सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है। हाँ जी, कैलकुलेशन का हमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियन। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ 4 ही की थी एएम की, अभी तो हमने फर्स्ट टाइम की है, बुक में रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस तो और अच्छे से फाइनल हो जाएगा।
Properties of median. Median is affected by both change in scale and change in origin. अब देखो, अब आपके सामने आया स्केल ऑरिजिन, अब उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चेंज इन स्केल का मतलब कुछ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये डिवाइड भी बोल सकते हैं। नाउ अगर ओरिजिन कहें तो उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। तो बेटा जैसे मीन भी दोनों से अफेक्टेड था, मीडियन भी अगर आप सीरीज में ऐसे चेक करके देखोगे ऐसे ही उसमें चेंज आएगा। तो मीडियन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। नेक्स्ट आता है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। ये प्रॉपर्टीज़ है बेटा, सिंबॉलिकली भी देखते हैं, इसके वर्डिंग के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं। तो इसकी जो मैं प्रॉपर्टी की बात चल रही है वो क्या है, ये अगर मैं x लिख रही हूँ उसमें से मीडियन में से डेविएशंस ले रही हूँ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, और ये हमें प्रॉपर्टी कह रही है कि ये कहता है कि अगर हम, ये तो सम लेना है बाद में सारा करने के बाद, डेविएशंस कहाँ से, मीडियन से। मीडियन से अगर हम डेविएशंस लेते हैं, डायरेक्टली डेविएशंस लेते हैं, वहाँ तक बात नहीं छोड़ी, ये साथ में ये भी लगाए हैं। पहले हमने मीन के केस में ये नहीं लगाया था, अब इसलिए ये इसको बेटा मॉडुलस बोलता है, एब्सोल्यूट बोलता है, मतलब नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। सम ऑफ absolute deviations taken from median is minimum, इसको हम ऐसे से पढ़ते हैं, sum of absolute deviations taken from median is minimum। ऐसे की ऐसे ही वर्डिंग मिलती है और हमसे वो ट्रू फॉल्स पूछ लेता है कि हाँ जी ये जो कह रहा है सही कह रहा है। आप कहोगे मैम एक तो मिनिमम हमने मीन वाले में देखा था, बेटा मीन वाले में ना तो मैंने इस साइन की बात की थी, ठीक है, और उसमें क्या आता था, स्क्वायर आता था। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। तो ये आपस में हम सारे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन क्या कहता है, कब वैल्यू मिनिमम देता है। इसका हम यूज़ नहीं करते, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते होते हैं वहाँ पे कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा वर्क होता है कि किस चीज़ में कौन मिनिमम है। हमारा काम यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, हमने याद रखना है कि मीडियन क्या कहता है। मीडियन क्या कहता है, मीडियन कहता है कि अगर हम डेविएशंस लेते हैं, मीडियन में से डेविएशन अकेली नहीं, डेविएशन लेने के बाद जो नेगेटिव साइन आता है उसको भी क्या कर दो बेटा, इग्नोर कर दो। जैसे हमने उसकी डेविएशंस ली थी मीन से, कुछ नेगेटिव आई थी कुछ पॉजिटिव आई थी, फाइनली जब हमने उसका प्लस किया तो वो क्या आ गया था, ज़ीरो आ गया था। लेकिन मीडियन क्या कहता है कि जो नेगेटिव वाले हैं पहले उनको भी क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, फिर उसका सम करो, फिर वो क्या देगा, हमें वैल्यू कम देगा। कम किससे देगा, अगर मैं यही सेम प्रोसीजर मीन वाले के साथ रिपीट करूं कि पहले तो मैंने डेविएशंस ले ली, नेगेटिव वालों को क्या बनाया, पॉजिटिव बनाया, फिर उनका सम किया, तो जो वैल्यू आएगी मीडियन वाली कम आएगी, मीन वाली वैल्यू उससे ज़्यादा आएगी। मैं अभी आपको ये करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये बेटा 3 बातें हैं ओवरऑल। ये मेरे पास x दे रखा है, 4 है, 6 है, 8 है, 20 है, 30 है। तो यहाँ पे अगर हम डेविएशंस, एब्सोल्यूट डेविएशंस लें फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन, दोनों से लेते हैं, एब्सोल्यूट की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फिर ही हम प्रूव कर पाएंगे ना कि जब हम इसकी एब्सोल्यूट डेविएशन मीन से लेते हैं तब कितनी वैल्यू आती है, और जब एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन लेते हैं तो कितनी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब आप ऐसा करोगे तो मीडियन वाली वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। नाउ अब इसमें जब आपने सॉल्व किया बेटा, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो आपको मिलेगा 13.6। अगर हम मीडियन की बात करें, सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ अरेंज सीरीज, ये सीरीज अरेंज है बेटा, 2 ऊपर वैल्यू गई 2 ये गई, तो सेंटर वाली वैल्यू जो 8 है वो मेरा क्या है, मीडियन है। अब इसमें से डेविएशंस लेना शुरू करें, डेविएशंस लेना शुरू करें तो बेटा यहाँ पे अगर मैं ये साइन ना यूज़ करती तो क्या आता, 4 माइनस 13.6 डेट इज़ माइनस के 9.6। अब आगे आता है 6 माइनस 13.6 डेट इज़ माइनस के 17.6। 8 माइनस दिस वन, तो हमारे पास माइनस के 5.6। अब 20 माइनस वाला कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या आएगा, 6.4 आएगा।
नेक्स्ट 30 माइनस करूँगी तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा 16.4 आएगा। ये मेरे पास सिंपल मीन का आया है। अगर मैं ऐसा करती हूँ, इसका सम करती हूँ, तो ये तो मेरे को क्या मिलेगा 0 बनेगा। लेकिन अब मेरे को यहाँ पे जो चेक करना है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो नेगेटिव है उनको भी क्या कर दो पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव लेने हैं। अगर सारे पॉजिटिव लेने हैं तो इसका अगर मैं सम करती हूँ तो क्या मिलता है, फाइनली यहाँ पे 45.6 मिलता है। नेक्स्ट अब हम मीडियन से लें, डायरेक्टली लें, अभी एब्सोल्यूट का साइन मैं नहीं ले रही हूँ। 4 माइनस 8, 6 माइनस 8, 8 माइनस 8, 20 माइनस 8, 30 माइनस 8 दैट इज 22। अगर मैं ये करूं और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेटा मैं आपको इस सिंबल का यूज़ बता रही हूँ कि सिंबल क्या है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। अब इसका सम लेते हो तो ये आपका क्या आएगा बेटा, सम इसका 40 आता है। यही क्या कहता है, हमें प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। अगर मीन से लेते हैं तो ये देखो वैल्यू ज़्यादा आई है कंपैरेटिव टू मीडियन। ये प्रॉपर्टी है मीडियन। मीडियन ने तो बस यही बताया है, एक मीडियन है अफेक्टेड दोनों से और एक मीडियन क्या है बेटा, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस इज मिनिमम। और जो मीडियन है वो कहाँ पे रहता है, हमेशा बीच में रहता है, सेंटर मोस्ट वैल्यू है। मीडियन इज ऑलवेज लाई इन द मिडवे ऑफ द सीरीज। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। जो मीन किया था उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ की थी। 4 प्रॉपर्टीज चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन वाली की थी, वो एब्सोल्यूट डेविएशन का नहीं था। सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज 0 एंड सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इजी मेथड ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, नाउ अब हमारी टर्न आती है पार्टीशन वैल्यूज़। पार्टीशन वैल्यूज़ क्या हैं, जब हमने सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो हमने नाम दे दिया था मीडियन का। जब सीरीज़ को 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तब हम उसको नाम देते हैं पार्टीशन वैल्यूज़ का। हम इसमें स्टडी करते हैं क्वार्टाइल्स की, डिसाइल्स की, परसेंटाइल्स की। बेटा ये हमें नाम बता रहे हैं पार्टीशन वैल्यूज़। पार्टीशन वैल्यूज़ हैं, अब हम इसमें 3 पढ़ेंगे। एक तो है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। बेटा परसेंटाइल्स है तो इस कितने पार्ट्स करेगा, 100 पार्ट्स करेगा। डिसाइल्स है 10 पार्ट्स करेगा सीरीज़ के। क्वार्टाइल्स है तो 4 पार्ट्स करेगा। हाँ जी, अगर हमें बेटा 4 पार्ट्स करने हैं, ये स्ट्रिंग है तो मेरे को कितने कट मारने पड़ेंगे, अगर मैं 3 कट मार दूँ तो इसके 4 पार्ट हो गए। इसलिए तो कितने क्वार्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। ऐसे ही अगर मेरे को डिसाइल्स चाहिए, मेरे को 10 चाहिए पार्ट्स, तो मेरे को कितने कट लगाने हैं, 9 कट्स लगाने हैं। तो डिसाइल्स कितने होते हैं बेटा, डे 10 तक नहीं होता, सिर्फ 9 तक होता है। ऐसे परसेंटाइल्स P12, P1, 2, 3, 4 अप टू P99। हम P100 नहीं फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई। अगर मैं क्वार्टाइल्स की बात करती हूँ, क्वार्टाइल्स में कहती हूँ कि सीरीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 में। डिसाइल्स डिवाइड करता है 10 पार्ट्स में। परसेंटाइल्स डिवाइड करता है 100 पार्ट्स में। ये मेरे पास सीरीज़ है। इसमें मैंने कहा कि इसमें मैंने कट लगाए, 3 कट लगाते हैं, फिर हमारे बनेंगे 4 पार्ट्स, Q1, Q2, Q3। बेटा पूरी सीरीज़ को अगर हम 100% मान के चलें तो जो पहला क्वार्टाइल है वो क्या है, ऐसी वैल्यू है कि इससे 25% वैल्यूज़ तो क्या है, कम है, एंड 75% वैल्यूज़ इससे ज़्यादा है। ये मैं कब कह सकती हूँ, जब मैं सीरीज़ को अरेंज करूँ इन असेंडिंग ऑर्डर। बेटा हमारे पास इसमें ऑप्शन नहीं है कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। इन पार्टीशन वैल्यूज़ वी अरेंज द गिवन सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट है बेटा, तो 25% वैल्यूज़ इससे कम है जो Q1 है, और 75% वैल्यूज़ इससे ज़्यादा है जो Q2 है। तो क्या हो गया इससे 25 50% वैल्यूज़ इससे कम है एंड 50% वैल्यूज़ इससे ज़्यादा है। तो यही तो डेफिनेशन मीडियन की थी
कि 50% वैल्यूज़ ही उधर डिवाइड करता है, 50 उधर करता है, तो इसलिए हम कहते हैं जो सेकंड क्वार्टाइल है वो किसके इक्वल होता है, मीडियन के इक्वल होता है। Q3 है, ये ऐसी वैल्यू है, इससे कितना है बेटा, कितना हो गया, 75% वैल्यूज तो कम होंगी एंड 75% वैल्यू, इस 25% वैल्यूज इससे ज़्यादा होगी। 75% इधर रह गया, 25% इधर रह गया। 75% वैल्यूज कम है, 25% वैल्यूज है। पर जब हमने सीरीज़ को स्टडी करना हो तो हम ऐसे से देख लेते हैं कि हाँ जी Q3 का मतलब क्या है कि अगर इतने मार्क्स हैं तो ये मार्क्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, Q3 की वैल्यू अगर इतनी आई है तो 75% बच्चों के मार्क्स इससे कम हैं, ठीक है। तो जब हमने डिफरेंट पार्ट्स पे स्टडी करना होता है तो हम इसकी यूज़ करते हैं पार्टीशन वैल्यूज़ का। आगे आएगा डिस्पर्जन, वो भी यही मेज़र करेगा कि वैल्यूज़ कैसे स्प्रेड हैं, कैसे बिखरी हुई हैं अराउंड, ठीक है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है सारा टॉपिक। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं हम इसकी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। हम कैलकुलेट कैसे करते हैं पार्टीशन वैल्यू को, बेटा समझ में आया पार्टीशन। अब हम पार्टीशन करेंगे किसकी, सबसे पहले क्वार्टाइल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारा x है, x का है सीरीज दे रखी है 6 है, 18, 20, 24, 24, 29, 36 एंड 40, ये सीरीज़ है। अब हमें कह दिया कि यहाँ से क्या फाइंड आउट कर दो, Q3 फाइंड आउट कर दो। तो Q3 फाइंड आउट करना हो वही मेथड रहेंगे बेटा, 2 स्टेप्स रहेंगे। सिंपल इंडिविजुअल सीरीज़ है, हम रैंक की तरफ बढ़ते हैं। रैंक क्या होता था हमारे पास बेटा, उस केस में मैंने बताया था n+1/2th आइटम। किस केस में, मीडियन के केस में। अब हम इसमें चेंज करेंगे, 2 की जगह पे क्या करना होगा, अगर क्वार्टाइल्स की बात है तो बेटा कितने पार्ट्स बन गए इसके, 4 पार्ट्स बन गए। पहले तो हमारे पास मीडियन आना था, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात चले किसकी बेटा, Q1 भी फाइंड आउट करवा सकता था, Q3 भी फाइंड आउट करवा सकता था। तो क्या चेंज आएगा बेटा इसमें, अगर Q3 के लिए काम कर रहे हैं तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं Q1 के लिए काम करती n+1/4 तो आना ही आना था, यहाँ पे क्या हो जाता, फिर यहाँ पे मैं 1 ही लिखती। अगर Q2 के लिए रैंक का फॉर्मूला लिखती तो बेटा n+1/4 तो वही रहता, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो अगर हम देखें ये 2 और 4 कट जाता तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा बेटा, मीडियन वाला ही बन गया। तो इसलिए मीडियन एंड सेकेंड क्वार्टाइल आर इक्वल। तो अब हमें यहाँ पे रैंक का फॉर्मूला याद रखना है कि Q3 पूछ लिया तो ये आएगा। अगर बेटा मेरे को यहाँ पे पूछ लेता डिसाइल 5, अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ, ये तो मेरा स्टेप फर्स्ट ही समझा रही हूँ। अगर मैंने D5 फाइंड आउट करना होता तो क्या रहता, n+1/10, बेटा जितनी पार्टीशन है वो तो रहेगी। अगर यहाँ पे क्वार्टाइल्स था तो 4 था, डिसाइल्स है तो 10 है, 5 की बात चल रही है तो इंटू में 5 हो जाता है। अगर D7 फाइंड आउट करना होता n+1/10 तो रहता ही रहता, साथ में क्या आ जाता, मल्टीप्लाई में 7। अगर D8 की बात चलती तो आपको पता है बेटा ये तो रहना ही रहना था, इंटू में 8। अगर परसेंटाइल्स की बात चलती, हमें फर्स्ट स्टेप समझ रहे हैं, परसेंटाइल P65 फाइंड आउट करना होता n+1/100, इसमें 100 पार्ट्स किए हैं ना, तो 65 इंटू में आ जाता। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसके लिए बात कर रही हूँ, क्वार्टाइल्स Q3 के लिए। तो इसमें रैंक का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/4 इंटू में 3। तो जो n है, ये n हमें कितना दे रखा है बेटा, 8 दे रखा है, 9/4 तो कितना आ गया, 27/4। तो ये हमारा कितना आया, 6.75 आया। कोई बात नहीं, हमें सभी का पता है, हम इसको कैसे करेंगे बेटा, 6 आइटम 1 2 3 4 5 6 आइटम तो हमने क्या लेनी है, कंप्लीट लेनी है 29, और प्लस डाल के बेटा ये 0.75 एज इट इज़, मल्टीप्लाई में इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो मेरी बात समझ में आ रही है, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 34 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। तो ये हमारा 34.25, ये हमारा क्या आ गया, Q3 आ गया। इजी है।
कोई भी फाइंड आउट करने को बोल सकता था, हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। चलिए बेटा, अगर यहाँ पे हमें बोल दें हमें 60th P60th फाइंड आउट कर दो, P60th का क्या रहता, n+1/100 इंटू में 60। n हमारा कितना है बेटा, यहाँ पे 8 है, तो इसके लिए किया, जो कितना आ गया हमारे पास बेटा यहाँ पे 5.4, ऐसे कुछ ना कुछ बनेगा। फिफ्थ आइटम क्या है, 1 2 3 4 5, तो 24 प्लस 0.4, इस सब दोनों को यूज़ करना था, इसका भी यूज़ है, इसका भी यूज़ है, इसका यूज़ मैंने इसका लिख दिया जो वैल्यू थी, प्लस ये 0.4 इंटू में बेटा जो मैंने ली है टर्म, इसके और इसका डिफरेंस वो क्या है, 5 है। तो बेटा ये हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 + 2 दैट इज़ 26। तो P60th क्या है, 26 है। मतलब 26 वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं, 60% वैल्यूज़ इससे कम है, 40% वैल्यूज़ इससे ज़्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा? ऐसे ही अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में पहले क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में x एंड f है तो बेटा CF फाइंड आउट करते हैं, वही काम रहेगा, वही हमारा रैंक का फॉर्मूला रहेगा। कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज़ देख लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा जो फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू मिल जाया करेगी। सिर्फ और सिर्फ रैंक के ऊपर फोकस करना है कि रैंक कैसे लिखते हैं। अगर हमें D5 लिखना है, D5 क्या रहेगा बेटा, D5 के लिए रैंक क्या रहेगा, n+1/10 इंटू में 5। तो अब हमारे पास ये और ये कट गया, तो बाकी काम तो सारा हमारा वही है। CF में जाकर वैल्यू देखनी है जैसे मीडियन की, तो DF5 भी तो यही हो गया, 50% वैल्यूज इससे इधर है, 50% वैल्यूज इससे उधर, तो मतलब मीडियन एंड D5 आर इक्वल। क्लियर? तो इसलिए अब हम जब थोड़ा थोड़ा करते हैं, समझते हैं, समझ में आना शुरू हो गया कि क्वार्टाइल्स में Q2 मीडियन के इक्वल है, 50% वैल्यूज़ इधर हो जाए, 50% उधर, D5 भी हमारा मीडियन के इक्वल है। ऐसे ही फिर क्या आ जाएगा बेटा, P50 की बात करें, P50 का क्या फॉर्मूला लिखूंगी, n+1/100 इंटू में 50, तो कट के ये भी तो यही आएगा कि 50% वैल्यूज़ इधर, 50% वैल्यूज़ इधर। तो सारा बहुत इजी है अगर हल्की सी छोटी सी बात समझ में आ जाए तो। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम इसी में अगर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं बेटा। एक्स सीरीज़ है, डिस्क्रीट का करते हैं। 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है, 30 है, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन में है 9 है, 10 है, 16 है, 10 है, 8 है, 4 है। तो इसका सम करते हैं, ये मिल गया। CF के लिए कंफर्म करें तो हमारा क्या आएगा बेटा, सम होकर 57 मिलना चाहिए, तो ये आ गया 35, ये आ गया 45, ये हमारे पास 53, नेक्स्ट आ गया 57। तो हमारा काम क्या है बेटा, अगर मैं इसमें किसकी बात चल रही है, Q3 करते हैं, Q3 करते हैं तो क्या आएगा, n+1/4 इंटू में 3, तो 3 इंटू में n कितना है, 7 इंटू में 4, 21/4। 20 ये मैंने सही किया है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे n कितना लेना है बेटा, n ये थोड़ी ना आएगा, n तो ये वाला आएगा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज का आएगा, इसलिए जल्दी नहीं करनी है। जब भी डिस्क्रीट आ जाए तो हमारा n क्या आता है, 57 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 58/4 आएगा। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 43.5। 43.5 के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा यहाँ गए तो उसके अकॉर्डिंग ये 12 हमारा क्या हो गया, क्वार्टाइल थर्ड हो गया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम करते हैं सारा यही काम किसमें, क्वांटिटी में। क्वांटिटी में हमने पहले भी देखा था, जो रैंक के फॉर्मूला में चेंज आ गया था, वो +1 वहाँ से हट गया था बेटा। इसमें भी अब n+1 की जगह पे n रहेगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर मैं Q3 के लिए काम कर रही हूँ तो रैंक क्या रहेगा, n+1 की जगह पे n/4 इंटू में 3। D5 के लिए बात चल रही है तो क्या आएगा, n/10 इंटू में 5। अगर मेरी बात चल रही है D3 के लिए तो क्या आएगा, n/10 और मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा, 3। तो ये रैंक फाइंड आउट हो जाएगा।
रैंक फाइंड आउट हो जाएगा तो वही हम फिर बेटा CF के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो क्लास आ जाएगी, क्लास आ जाएगी तो वही फॉर्मूला लोअर क्लास प्लस रैंक माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो हम इसको कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन को। मैं इसमें सीरीज़ दे रखी है हमारे पास 0.5 से 10.5, 10.5 से है 20.5, 30.5, ये सारा आपस में रिलेटेड ही है। तो हमारे पास ये सीरीज़ है, साथ में मेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लासेस के बाद में 6 है, 12 है, 18 है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 10 है एंड 6 है। तो सबसे पहले मैं इसमें CF फाइंड आउट करती हूँ। 6 आ गया, 18 आ गया, तो हमारे पास 36, 46, 56, 56 प्लस 6 दैट इज 62। तो ये हमारे पास इसका सम भी क्या आएगा, 62 आएगा। बेटा अब हम इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने मान लो सॉल्व करना है यहाँ पे D7 के लिए। D7 को फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, n/10 इंटू में 7। n यहाँ पे क्या है हमारे पास 62 अपॉन में 10 है। 7 इंटू में 6.2 करोगे तो 43.4 मिलेगा। 43.4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें बेटा ये इससे देखना होता है कि उससे बड़ा ले लो चाहे वही ले लो। तो हमारे पास ये मिला, ये प्रीवियस क्लास का CF आता है, उसी क्लास का F आता है और ये लोअर लिमिट है। इसका I कितना है, 10 है। सारी चीज़ें हमें पता है। तो क्या फॉर्मूला था, L प्लस यहाँ पे क्या आता है बेटा, रैंक माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। तो सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। 30.5, CF हमारा यहाँ पे 36 है और रैंक हमारा कितना आया था बेटा, वहाँ पे रैंक 43.4 आया था। 43.4 अपॉन में उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 थी, ये गैप भी हमारा 10 है। बेटा इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 37.9 आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया D7। अगर यहाँ से हम Q3 फाइंड आउट करते तो बेटा Q3 के लिए क्या रहता, फिर से शुरू करते हैं वही काम। Q3 के लिए क्या आना था, n/4 इंटू में 3 इंटू में 62/4। तो इस हमारा Q3 क्या बन गया बेटा, 46.5। 46.5 है तो हम अब हमारा सारा काम चेंज हो जाएगा, 46 से बढ़ा 46.5। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी ये वाली क्लास आ जाएगी। तो ये मेरा CF रहेगा, ये F रहेगा, ये लोअर लिमिट रहेगी। बात समझ में आ रही है बेटा? कर लोगे? क्या आएगा, 40.5 प्लस 46.5 माइनस 46 अपॉन में इसकी फ्रीक्वेंसी इंटू में लेंथ। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। Q3 आपका 41 आ गया। अगर हमें P75 कह देता तो P75 के लिए क्या करते बेटा, रैंक क्या रहना था, n/P की बात चल रही है, P75 है तो इसका ये रहना था। तो इसके लिए 75 62 अपॉन में 100। अगर हम इसके लिए काम करते ये हमें मिलता 46.5। क्यों, ये भी 46.5 था, Q3 वाला भी 46.5 था। तो बेटा P70 का मतलब ही ये है कि 70% P75 का मतलब क्या है, 75% वैल्यूज़ इससे कम है, 25% वैल्यूज़ इससे ज़्यादा है। Q3 का काम भी तो यही था, इसलिए ये हमें वैल्यूज़ ही सेम मिल गई। बेटा 46.5 है तो उसके अकॉर्डिंग सारा जो मैंने क्वार्टाइल्स में किया था वही काम करूँगी इसमें भी, 75 P75 में। तो धीरे धीरे हमें ये समझ आने लग गई है कि P75 का मतलब भी क्या है, 75% वैल्यूज़ इससे कम, 25% वैल्यूज़ इससे ज़्यादा। Q3 का काम भी तो यही था जब हमने कट लगाए थे। तो 75% वैल्यूज़ इससे कम, 25% वैल्यूज़ इससे ज़्यादा। तो वही है, ज़्यादातर ये हम पूछते हैं इसमें कि क्वार्टाइल 2 एंड मीडियन आर इक्वल। समझ में आ रही है बात बेटा? ये है हमारा पार्टीशन वैल्यूज से रिलेटेड टॉपिक कि अगर छोटा सा हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें रैंक पता होना चाहिए। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यू सीरीज जो हमारा रैंक का फॉर्मूला होता है +1 वहाँ पे नहीं आता है।
क्लियर है बेटा ये वाला। आगे रहेगा मोड। मोड क्या होता है? ये 3 टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। मोड क्या है बेटा? मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है, बार बार कोई चीज़ वही आ रही है, जो मैक्सिमम वैल्यू टाइम रिपीट हो गई, ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो वैल्यू आ गई, मतलब ज़्यादा बार जो वैल्यू आ गई, वो हमारा क्या होता है? मोड होता है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द सीरीज़। अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है तो ये हो गया। अगर डिस्क्रीट सीरीज़ है तो हमें क्या मिलेगा बेटा वहाँ पे? मोड इज द वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब फिर हम फ्रीक्वेंसी में देख लेंगे। उसका मतलब तो वही है कि इतने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 हैं, इतने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 15 हैं, तो वो हमें f जिसका मैक्सिमम है वो हमारी क्या बन जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मोड बन जाएगा। दोनों सीरीज में इजीली मोड मिल गया, इंडिविजुअल में भी और डिस्क्रीट में। कैसे पता चला बेटा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है x की, वो मोड है। नाउ बात किसकी रहेगी? कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस में भाई हमने मैक्सिमम वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी देख ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हमें क्या मिलेगी? क्लास मिलेगी। तो मोड क्लास मिल गई, ना कि मोड मिला। अब उस क्लास से वैल्यू तक पहुंचना है तो उसके लिए फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला, मोड के लिए फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या रहता है? मोड का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 प्लस, बताती हूँ ये f1 f0 क्या है? 2 ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में आए, तो ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला। तो इसके लिए बेटा देखो हमें क्या चाहिए? ये मोड है, ये f1 f0 f2 क्या है? जो हमारी बेटा मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी के लेता है उसको हम क्या मान लेते हैं? f1 मान लेते हैं। f1 से ऊपर क्या आता है? f0, और 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो इजीली f0 1 2 पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मोड है। इक्वेशन लिखती हूँ इसके लिए बेटा। ये है हमारे पास 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ऐसे कंटिन्यू दे रखा है, 80 to 100। नेक्स्ट है हमारे पास 6 है, 10 है, 18 है, 24 है, 20 है। तो बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें वैल्यूज़ देखनी है मैक्सिमम किसकी है। तो 24 है, 24 मैक्सिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में। बेटा अगर यहाँ पे अगर x सिंपल होता तो यही वैल्यू मेरी क्या बन जाती? मोड बन जाती, लेकिन नहीं, यहाँ पे अब मैं इसको क्या मान लूँगी बेटा? फ्रीक्वेंसी f1 मान लूँगी, और फिर ये उससे ऊपर f1 से ऊपर क्या हो जाएगा? 0, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? f2 आ जाएगा। बस उस फॉर्मूला में रखते हैं, ये हम इसको मार्क कर लेते हैं। यही है ना मेरी मॉडल क्लास, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2 ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में आई बेटा जो इसकी लेंथ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे मोड के लिए। ये हमारी तीनों टाइप की सीरीज़ बेटा डिस्कस हो गई हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी आपकी बेटा? 60 प्लस 12 आ जाएगा। आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये है हमारा मोड से रिलेटेड। और बेटा मोड क्या कहता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ठीक है, अगर हमें मोड बेटा ज़रूरी नहीं होता कि हर सीरीज़ का मोड हो सकता है कि वही वैल्यू क्या पता है 2 बार मिल जाए। तो अब अगर ऐसा हो जाता है तो उस सीरीज़ को बोलते हैं मोड इज़ इल डिफाइंड, कि हम उसको डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब हमारे पास या तो कोई मोड मिले ही ना, या क्या हो बेटा 2 मोड्स मिल जाए। ठीक है, अगर 2 मिल जाए तो उसको बाई मॉडल भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन कलेक्टिवली उसको क्या नाम देते हैं? इल डिफाइंड का देते हैं, कि मोड इज़ इल डिफाइंड।
क्लियर है। और बेटा एक रिलेशन देता है जो हम पहले भी पढ़ते हैं कि अगर दो वैल्यू गिवन में दे दे, मीन की और मीडियन की, तो हम मोड की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मोड के लिए सिंबल है। ये मैंने यहाँ पे किया क्या बेटा, 3 मीडियन -2 मीन, तो 3 मीडियन -2 मीन करके कोई भी अगर दो वेरिएबल पता है तो हम तीसरा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। मोड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन ऑरिजन एंड चेंज इन स्केल। क्लियर, ये तीनों है बेटा, टॉप तीनों जो दोनों से अफेक्टेड है। नेक्स्ट, मोड को क्या बोल दिया जाता है बेटा कि ये क्या है, पार्शियल मेजर है। इसमें पार्शियलिटी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। बेटा ये थ्योरी में जो जिसको मोस्ट यूज़फुल कह दिया उसको हम मोस्ट यूज़फुल याद रखते हैं, जिसको पार्शियल कह दिया पार्शियल याद रखते हैं। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक मीन, मीडियन एंड मोड। थैंक यू।